नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार के विधानसभा के चुनावों को लेकर मोदी जी डरे हुए, सहमे हुए हैं या यूं कह कि घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिहार के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत जाता है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन हार जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी की ही कुर्सी में खतरे में पड़ जाए। क्योंकि मोदी जी की जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी पर टिकी हुई है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि मोदी जी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक से आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, तो इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, अब बिहार के विधानसभा के चुनाव का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की सरकार बनेगी या नीतीश कुमार भाजपा की सरकार बनेगी। सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, इसका असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा, मोदी सरकार पर पड़ेगा, भारत की राजनीति पर पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर बिहार में एनडीए गठबंधन जीत जाता है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन जीत जाता है, तब तो मेरा मानना है कि मोदी जी को कोई हिलाने वाला नहीं। मोदी जी मजबूती से 29 तक अपनी सरकार निकाल ले जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन अगर बिहार में इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि नवंबर तक इंतजार किया जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं कि नवंबर में अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो चंद्रबाबू नायडू खेला कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर। हालांकि नीतीश कुमार जी का तो जो जिस तरीके से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो एक्टिविटीज होती है उससे ऐसा लगता है वो मानसिक तौर पर बीमार है, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जेडीयू में फूट हो सकती है, नुकसान मोदी सरकार को हो सकता है। एक भी बैसाखी अगर दाएं बाएं हुई तो मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। तो इसीलिए मोदी जी क्या है कि अब आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश क्यों जा रहे हैं? आंध्र प्रदेश इसलिए जा रहे हैं साहब कि नवंबर में अगर बाई चांस इंडिया गठबंधन जीत गया तो चंद्रबाबू नायडू को कैसे अपने पाले में बनाए रखना है, इसको लेकर मोदी जी आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। खबर है कि शायद 16 अक्टूबर को जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वहां विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सत्यता ये है, देखिए अभी कुछ दिन पहले नायडू साहब जब दिल्ली आए थे अपने सांसदों को लेकर आए थे और नायडू साहब के सांसदों ने मोदी जी को चिट्ठी भी कई बार लिखी। और नायडू जी अक्सर का प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहते हैं और वो अलग से आंध्र प्रदेश के लिए अधिक से अधिक पैसा मांगते रहते हैं कि साहब आंध्र प्रदेश के लिए अलग से अधिक पैसा दो अन्य राज्यों की अपेक्षा। मोदी जी यहीं पर फंस जाते हैं। हालांकि मोदी जी उनके लिए खजाने का पिटारा खोल भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की बैसाखी पर टिके हुए हैं। लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू इस मौके की नजाकत को समझते हुए और अधिक फायदा लेने की कोशिश करते हैं। नायडू प्रेशर डालते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो सबसे पहले आवाज किसने बुलंद की? नायडू साहब ने की। क्योंकि आंध्र प्रदेश में झींगा उत्पादन बहुत बेहतर होता है, तो उसका नुकसान झींगा उत्पादन पर पड़ेगा, नुकसान वहां के मछली के जो व्यापारी हैं झींगा के उन पर पड़ेगा। तो उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई कि साहब मेरा नुकसान होगा हमारे प्रदेश के लोगों का, तो उसकी भरपाई की जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए कि अगर बिहार में कहीं इंडिया गठबंधन जीत गया तो नायडू साहब को कैसे अपने पाले में बरकरार बनाए रखना है, कैसे अपनी सरकार बचानी है, इसी कश्मकश को लेकर, इसी जद्दोजहद को लेकर मोदी जी अब आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। और वहां पर नायडू को क्या क्या सौगात देंगे, क्या उनसे बात करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन डर और भय बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर मोदी जी के अंदर है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि देखिए किस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। अब युवाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात कही जा रही है। हालांकि ये कब तक चलेगा ये कुछ कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन राज्यों में सरकार हैं जो वहां वादे किए गए अधिकतर वादे तो अधूरे ही हैं। जो इन योजनाओं की बात की गई, लाडली बहना योजना क्या हाल है आप सब देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर खैर मुद्दे की बात यह है कि मोदी जी के अंदर बिहार के विधानसभा के चुनावों को लेकर डर है। डर यही है कि अगर इंडिया जीत गया तो नायडू साहब को कैसे अपने पाले में बरकरार रखना है, उनको बचा अपने पाले में रखना है कहीं, क्योंकि उनकी सरकार ना चली जाए। बिहार का विधानसभा के चुनाव का जो साइड इफेक्ट सबसे बड़ा पड़ेगा वो मोदी जी की कुर्सी पर ही पड़ेगा। अगर बिहार की विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत गया तो ये भी आप यकीन मान लीजिए
कि 90% मेरा मानना है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि खेला हो सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।